Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if A, B, C, D and P are distinct real numbers such that A square plus B square plus C square into P square minus 2P into AB plus BC plus CD plus B square plus C square plus D square less than equal to 0, then A, B, C, D are in. Now let's see the options. Option A AP, ऑप्शन बी GP, ऑप्शन सी HP एंड ऑप्शन डी AB इज इक्वल टू CD। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD और P जो हैं ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं यहाँ पर। तो हमें बताना है कि ABCD यहाँ पर किस सीरीज़ में है बेसिकली। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इफ़ X Y Z आर इन GP, अगर ये GP में होंगे हमारे पास तो क्या होगा, देन तब हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स इंटू जेड के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें से ए स्क्वायर इंटू पी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसे एक साथ लिखेंगे, देन फिर हम यहाँ से लेंगे ये माइनस सेकेंड ब्रैकेट जो है हमारे पास माइनस 2P इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, इसमें से हम ले लेंगे माइनस 2ABP, बिकॉज 2P तो मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या ले लेंगे माइनस 2AB इंटू पी, ये ले लेंगे। एंड जो थर्ड ब्रैकेट है इसमें से हम ले लेंगे बी स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में से अब हम लेंगे बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, बिकॉज पी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में है, तो ये आएगा बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। देन फिर हम लेंगे यहाँ से माइनस 2P इंटू बी सी, माइनस 2P इंटू बी सी, और फिर थर्ड ब्रैकेट से हम लेंगे प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह अब हम फर्स्ट ब्रैकेट से क्या लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से हम लेंगे सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, फिर सेकेंड ब्रैकेट से माइनस 2P इंटू सी डी, 2P इंटू सी डी, और थर्ड ब्रैकेट से प्लस डी स्क्वायर। अब ये लेस देन इक्वल टू होगा 0 के, बिकॉज ये हमने इसे रीअरेंज किया है केवल। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्रैकेट बेसिकली क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास AP माइनस बी का होल स्क्वायर, AP माइनस बी का होल स्क्वायर बना है ये, देन प्लस सेकंड ब्रैकेट हमारे पास BP माइनस सी का होल स्क्वायर बना है, BP माइनस सी का होल स्क्वायर, और थर्ड ब्रैकेट हमारे पास CP माइनस डी का होल स्क्वायर बना है, CP माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू होगा 0 के। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास सभी होल स्क्वायर में गिवन है, तो होल स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि ये सभी किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम, बिकॉज ये लेस देन 0 तो कभी नहीं होंगे यहाँ पर, और हमसे क्या कहा गया है कि ये इक्वेशन लेस देन इक्वल है 0 के, तो हम इसे इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, AP माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास AP इज इक्वल टू बी, या फिर हम कह सकते हैं कि P होगा हमारे पास B बाय A। फिर इसी तरह हम कहेंगे यहाँ से कि BP माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, BP माइनस सी इक्वल होगा 0 के, यानी कि हमारे पास P आएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो C बाय B के इक्वल। एंड देन अगर हम थर्ड देखें तो यहाँ से CP माइनस डी इक्वल होगा 0 के, CP माइनस डी इक्वल होगा 0 के। तो हम कह सकते हैं कि P आ जाएगा हमारे पास D बाय C। तो अब यहाँ पर हम P की इन दो वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करें, फर्स्ट टू वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, B बाय A इक्वल होगा यहाँ से C बाय B के, बिकॉज ये दोनों किसकी वैल्यू हैं, P की। तो क्या आएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब अगर हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लें, बिकॉज ये भी दोनों P की वैल्यू हैं, तो क्या होगा, CB इज इक्वल टू D बाई C। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू BD। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेसिकली GP की फॉर्म में आ गया, बिकॉज GP में क्या होता है, अगर XYZ GP में हो तो Y स्क्वायर इक्वल आता है XZ के। तो हम अगर देखें तो इसी तरह हमारे पास क्या है, B स्क्वायर इक्वल आ रहा है AC के, यानी कि ABC हमारे पास किस में है, GP में। और इसी तरह अगर हम देखें तो C स्क्वायर इक्वल आया है BD के, यानी कि BCD भी किस में है, GP में, यानी कि सभी किस में है, GP में। तो हम क्या कहेंगे, A B C और D किस में है, आर इन GP, ये GP में है, GP। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी GP।
So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.